से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, मुंबई का फेमस सीलिंग का हमारे पीछे है। ये सुनील गावस्कर के घर पे है इस समय। और सनी भाई, बड़ा फैसला इंडियन चयनकर्ताओं को 2-3 दिन में लेना है। टीम को लेकर चलना है इंग्लैंड के लिए। वैसे चयनकर्ता कहते हैं कि आईपीएल का तो कोई ज़्यादा हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आंख पे पट्टी बांध के आप चल रहे हैं, क्योंकि कुछ मैच सिचुएशंस होती है, उसमें आपको जजमेंट कॉल लेने में काम आता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो वर्ल्ड कप की जो टीम बननी है, मैं समझता हूँ कि जो 15 जाने उसमें से 12 या 13 तो सर्टन है, पर एक आधी जो जगह होती है तो उसके लिए आईपीएल में जिसका फॉर्म अच्छा होगा उसकी मैं समझता हूँ जगह पक्की हो सकती है। जैसे कि नंबर 4 पर कौन बल्लेबाजी करेगा, ये तो एक प्रश्न काफ़ी दिनों से है। अब अंबाती रायडू जब सीज़न शुरू हुआ था तो अंबाती रायडू के बारे में ही तो बात चल रही थी, पर जिस तरह से उनका फॉर्म नीचे गिर गया है, मतलब इतना ख़राब फॉर्म है उनका, और जिस तरह से केएल राहुल ने बल्लेबाजी की है, तो शायद आईपीएल में तो शायद राहुल नंबर 4 पर खेलने के लिए चुने जाएंगे। तो हाँ, आईपीएल में और आपका जो फॉर्म है और जिस तरह से आप प्रेशर सिचुएशन को डील कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसी हिसाब से जो नंबर 14 या 15 की जो जगह है वर्ल्ड कप के टीम में वो आईपीएल फॉर्म ही डिसाइड करेगी कि कौन जाएगा। वैसे राहुल आपकी 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। एक रिजर्व ओपनर की भूमिका भी निभा सकते हैं, आपको प्लेइंग 11 में नंबर 4 भी खिला सकते हैं, और आप कन्विंस्ड है कि आप उनके पास वो गेम है जो शायद कुछ साल पहले वो थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में वनडे क्रिकेट में। अब वो जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स बिल्ड किया है इस आईपीएल में। हाँ, देखिए, वो नंबर 4 पर पहले भी खेल चुके हैं, तो वो जानते हैं कि किस तरह से खेलना है। अब जो 1-1.5 साल से मैं समझता हूँ कि वो थोड़े से चल विचलित थे, क्यों पता नहीं, पर जो आईपीएल में हमने देखा है कि उनकी जो फोकस जो बनी है, उनका जो कंसंट्रेशन जो बना है, बहुत ही अच्छा बना है। और हम सब जानते हैं कि उनके पास कितनी काबिलियत है। पिछले 4 सालों से उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी, पर वो कभी कभी स्कोर करते थे, कभी नहीं। वाकई वैसे उनको विराट कोहली जैसे कंसिस्टेंट बनना था, चेतेश्वर पुजारा जैसे कंसिस्टेंट बनना था, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है, उनके पास डिफेंस भी है और अटैक है, उनके पास सारे शॉट्स है। तो जिस तरह से उन्होंने अभी बल्लेबाजी की है आईपीएल में, तो उससे लगता है कि शायद वही नंबर 4 पर जाएंगे, और नंबर 4 पर खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होता है उसको ओपन करने में दिक्कत होती है, पर जो ओपनिंग बल्लेबाज होता है उसको नीचे आने में दिक्कत कोई नहीं होती। कैप्टन विराट कोहली, अब उनकी काबिलियत से हम अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन 6 मैचेस जब आप लगातार बतौर कप्तान हारते हैं तो एक डर कुछ एनालिस्ट को है कि भाई वो जो स्कार्स लेकर तो वो विश्व कप में नहीं चलेंगे। जी नहीं। देखिए, इतने महान खिलाड़ी है वो, और महान खिलाड़ी इसलिए बन गए क्योंकि जो उसके पहले वाली जो गेंद होती है वो जिसको भूलकर अगली गेंद पर फोकस करते वो ये महान खिलाड़ी होते। या आप बल्लेबाज हो या आप बॉलर हो, वही तो करना है कि आपको आगे की सोचना है और पिछला जो हुआ उससे सीखना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको ये आरसीबी का जो परफॉर्मेंस हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए, जब आप भारत के लिए खेलते तो एक अलग तरीके का आपके पास एक्साइटमेंट होता है, एक अलग तरीके का एनर्जी बनती है, और मैं समझता हूँ कि विराट को शायद वो 1 वीक की रेस्ट भी मिल सकती है, क्योंकि अगर आरसीबी क्वालिफाई नहीं करेगी तो 1 वीक उनको और एक आराम करने को मिलता है। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो रिफ्रेश होके वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे। और उससे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत आप महसूस नहीं करते, क्योंकि कुछ सजेशंस होते हैं यार कुछ मैचेस आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अब शायद टीम के पहुंचने के वहाँ पे चांसेस कम है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ बहुत सारे दूसरे कंसिडरेशंस भी होते हैं जिसके चलते आपको खेलते रहना पड़ता है। नहीं, फ्रेंचाइज चाहेंगे कि सारे मैचेस वो खेले, पर ये जो वीक उनको मिलेगा, अगर वीक भी नहीं मिले, अगर क्वालिफाई करो, मानो अभी सारे 8 के 8 मैचेस वो जीतते हैं, अगर वो क्वालिफाई भी हो गए तो उनकी फिटनेस के बारे में तो किसी को संदेह न होना चाहिए। और अगर वो पूरी तरह से मतलब फाइनल तक भी पहुंचेंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी। अब जितने बड़े खिलाड़ी हो स्क्रूटिनी उतनी ज़्यादा होती है। अब कैप्टनसी पे लोग सवाल उठा रहे हैं। अब क्या आप लगता है कि उनके पास रिसोर्स वैसे नहीं कि शायद कोई भी कप्तान जिता नहीं पाएगा, या आपको लगता है कहीं टैक्टिकली वो बेहतर हो सकते थे? हाँ, देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक तो उनके पास जो भारत के लिए उनके पास जो बॉलिंग होती है, जहाँ पे भारतीय गेंदबाज ऑपोजिशन को आउट करते, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में ऑल आउट करते, और टेस्ट क्रिकेट में भी तो ऑल आउट करते, 20-20 विकेट ले रही, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उनके पास वैसे बॉलर है नहीं आरसीबी के लिए। हाँ, और एक आधी बार आप कह सकते हैं कि भाई अगर इस गेंदबाज को अगर बॉलिंग देते तो शायद फ़र्क पड़ता,
पर ये जो चीज़ें होती है वो मैच ख़त्म होने के बाद हमें दिखाई देती है। तो उस टाइम में, उस प्रेशर में, उस सिचुएशन में जिस तरह से उन्होंने सोचा कि भाई ये बॉलर ठीक नहीं होगा, वो बॉलर ठीक होगा, पर T20 में तो हर बॉलर को तो मार पड़ती है। मैं समझता हूँ कि उनकी कप्तानी के बारे में, हाँ, आरसीबी के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसे डिसीजंस लिए वो शायद ठीक नहीं थे, पर भारत के लिए उनके पास जो बॉलिंग है उनमें उनको ज़्यादा डिसीजन नहीं लेने नहीं पड़ते, क्योंकि किसी के हाथ में भी अगर आप गेंद सौंपेंगे तो वो विकेट ले रहा है। जो रिफ्लेक्ट करता है कि आपके 11 तो तकरीबन तैयार है जब आप इंग्लैंड जाएंगे। जो रिजर्व्स है उस पर डिस्कशन होगा जब चयन करता विराट साथ में बैठेंगे, ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक। देखिए, दोनों ने इस बार आईपीएल में इतना कुछ खास नहीं किया। हाँ, ऋषभ ने पहली गेम में मुंबई के खिलाफ उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 70-80 रन बनाए थे, पर उसके बाद में जिस तरह से वो आउट हो गए, जब 1 या 2 रन लेने की ज़रूरत थी तो बड़े बड़े शॉट मारकर मैच ख़त्म करने का प्रयास करके आउट होकर फिर उनकी टीम हार गई है। तो इससे उनकी टेम्परामेंट पर सवाल उठाए जा सकते हैं। दिनेश कार्तिक के टेम्परामेंट के बारे में तो हमने देखा है कि वो निधास ट्रॉफी में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उनके टेम्परामेंट के बारे में कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता, पर उनकी फॉर्म इतनी खास दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने इतने सारे रन भी नहीं बनाए। तो अब इस बार तो ये मैं समझता हूँ, अगर सिलेक्शन कमेटी का सबसे बड़ा जो हेडेक होगा वो वही होगा, किसको ले जाए। और शायद ऋषभ पंत युवा खिलाड़ी होने के नाते और बाएं हाथ के खिलाड़ी होने के नाते शायद उनका नंबर लग सकता है। अगर केएल राहुल जाते भी हैं, एक मिडल ऑर्डर के रूप में भी उन्हें देखा जाता है, तो शायद एक बैकअप को आप फिर भी लेकर चलेंगे। आप विजय शंकर से उतने इम्प्रेस्ड है कि उन्हें नंबर 4 पर खिलाए, या फिर एक रिजर्व के रूप में लेके जाए, या कोई और बल्लेबाज? विजय शंकर को अगर आप ले जाएंगे तो आपके पास एक ऑलराउंडर अभी मिल सकता है, आपके पास बॉलिंग करने के लिए एक ऑप्शन बनता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि वो पूरे 10 ओवर नहीं कर पाएंगे, उनके पास मतलब एटलीस्ट अभी वो काबिलियत नहीं कि वो 10 ओवर करके 40-50 रन में एक आधी विकेट ले, पर वो 3 ओवर कर सकते, 4 ओवर कर सकते। अगर किसी गेंदबाज का ऑफ डे है और वो अच्छी तरह से गेंदबाजी नहीं कर रहा है तो विजय शंकर आके 2-4 ओवर कर सकते हैं। पर बल्लेबाजी में भी जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, मैच फिनिश नहीं कर रहे, अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 29, 30, 40 रन बना रहे हैं, पर जब 20 रन चाहते होंगे तो आउट होके वापस जाते हैं। वो मेरे लिए वही सबसे मतलब वो एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि आपकी टेम्परामेंट क्या है, कि आप ये शॉट क्यों खेल रहे हैं। अगर आपकी आस्किंग रेट हो 12 प्रति ओवर, आपको 12 रन बनाने, तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि आप बड़े शॉट मारने का प्रयास करें। पर जब आपकी आस्किंग रेट होती है 4 या 5, मतलब आप 5 मतलब सिंगल से भी आप मैच जीत सकते हैं, तो फिर बड़ा शॉट खेल के आउट होकर बल्लेबाज आउट होता है तो उसके पे एक सवाल होता है। अच्छा, टॉकिंग पॉइंट सनी भाई, आपने आज तक इंडिया टुडे में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी है आपके चौथे सीमर को, दीपक चहर को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये फैसला करना होता रविंद्र जडेजा या दीपक चहर या कोई और, तो आप किसे चुनते? मैं दीपक चहर को, क्योंकि इंग्लैंड में सीम बॉलर का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है स्पिनर से, और अगर समर में अच्छी विकेटें होंगी तो फिर जडेजा की जो स्पिन है, गेंदबाजी, वो तो थोड़ी प्रिडिक्टेबल बनती है। अगर उनको कोई टर्न नहीं मिलता, जहाँ पे उनको टर्न मिलता है वहाँ पे वो बड़े खतरनाक होते हैं। जहाँ पे उनको टर्न नहीं मिलता तो सब थोड़े प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं कि इसी लाइन पर डालेंगे, इसी लाइन पर डालेंगे तो बाहर जाके उनको छक्के मार सकते हैं। जहाँ पे टर्न होता है वहाँ पे खतरनाक होते हैं। तो अगर वैसी टर्निंग पिचेज अगर आपको नहीं मिलने वाली इंग्लैंड में, तो मैं समझता हूँ ये बेहतर है कि आप सीम बॉलर से ही जाए। चलिए, 1.5 महीने पहले ये टीम का चयन होना है, हमें पता चल जाएगा। आपने 1 महीने पहले आपसे बात की थी, आपने कहा था इंग्लैंड फेवरेट्स, इंडिया नंबर 2। अब वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद क्या उसमें कोई इक्वेशन बदल गया है? क्या दूसरे कंटेंडर्स आ गए, या आपको अब भी लगता है इंडिया इज इक्वली स्ट्रांग टू बी नंबर 2? जी, मेरे लिए अभी भी इंग्लैंड फेवरेट है। इंडिया नंबर 2 है, और ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया सीरीज के पहले नीचे थे, वो मैं समझता हूँ बड़े क्लोज नंबर 3 है। शुक्रिया सर, शुक्रिया।